हे ईश्वर, आपने तो नए साल की शुरुआत कर दी और इस नए साल के साथ लोगों ने अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा ली, संकल्प लिया कि हम अपने जीवन को बदलेंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे। लेकिन इस नए साल में वो माँ बाप अपने बेटे को अपने से दूर रखे हैं ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी ले ले। और वो माँ बाप इस नए साल और इस नए दिन की शुरुआत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, जब एक बूढ़े माँ बाप अपने बेटों को पढ़ाई के लिए भेज देते हैं और घर में खाने के लिए सही से कुछ अनाज नहीं उपलब्ध हो पाता है, खेती करते हैं, काम करते हैं और अपना पेट पालते हैं और खुद का, अपने बेटे को पढ़ाई का खर्चा अपनी खेतों की पैसों से देते हैं। यही है जिंदगी। कल के दिन इस दुनिया में, इस देश में, इस संसार में बहुत ऐसे परिवार होंगे जो बिना खाए हुए सोए होंगे, भूखे सोए होंगे और सोने के लिए वो टूटी फूटी झोपड़ियाँ होगी जो कि ठंड से कांपते हुए, ठिठुरते हुए वो माँ बाप अपना जीवन गुजार रहे हैं और बेटे की पढ़ाई के लिए अपने जान की बलिदानी दे रहे हैं। क्या ईश्वर, आपने कभी सोचा है कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजरता होगा? इस संसार में लोगों ने बहुत सारी पार्टियां मनाई, बहुत पैसे बांटे, बहुत लोगों को भोजन कराया, लेकिन उन गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया जिनके माँ बाप खेती में, किसानी में काम करते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं और वो माँ बाप रो रो कर कहते हैं कि मेरे बेटे की जिस दिन नौकरी हो जाएगी उस दिन हम भी नए साल मनाएंगे। कैसे गुजरेगा वो पल, उस माँ बाप का दर्द जरा सोचो ईश्वर, और उनकी भी जीवन को बदलो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है हे ईश्वर कि आप उन गरीबों का भला करें जिन गरीबों को घर में खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं है, सिर्फ उनके पास वो जुनून है, वो काबिलियत है। और जिस माँ बाप ने इतनी शहादत से अपना जीवन उस झोपड़ी में गुजार कर अपने बेटे को पढ़ाई की तरफ ढकेल रहा है, ऐसे माँ बाप को बहुत जल्द ही उनकी आस को पुराना है ईश्वर, क्योंकि वो माँ बाप उस झोपड़ी के अंदर आस लगाए बोलते हैं कि मेरा बेटा जिस दिन सरकारी नौकरी पालेगा उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम लोग सुखी जीवन जिएंगे। इस पे थोड़ा विचार कीजिएगा ईश्वर। आपसे प्रार्थना है कि हर उस गरीब का दर्द, हर उस गरीब का जो आंसू है उसे मिटाने का प्रयास कीजिए साहब। आपका दिया हुआ हर चीज हर इंसान को भलाई के लिए होती है साहब, और मैं चाहूँगा कि उस गरीब को भोजन जरूर कराएं जो गरीब आजकल के दिन भूखे उस झोपड़ी में सो जाते हैं साहब। तो मैं कहना चाहूँगा कि भरे हुए का पेट भरने से कोई फायदा नहीं है, जिसका पेट भूखा है उसे भरिए। आपको ईश्वर एक छोटा सा भगवान के रूप में भेजा है, क्योंकि वो गरीबी से लड़ते हुए अपने बच्चे को पढ़ाने की कला की तरफ ले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले ताकि हमारा जीवन बसर अच्छे से चलने लगेगा साहब।
यही जिंदगी है। और जब वो माँ बाप रोते हैं ना, तो इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है कि देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर इंसान के अंदर वो इंसानियत नहीं है जो उन गरीबों के अंदर है, उन भिखारियों के अंदर है, जो कि अपना जीवन यापन करते हैं। आज की दुनिया पेट भरे हुए का भरती है और भूखे को नमक छिड़कती है साहब।